नंबर फर्स्ट बच्चों आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इसमें लिखा है एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अध्ययन मेज पर, अध्ययन मेज यानी जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ते हैं उस पर एक टेबल लैंप रखा है। टेबल लैंप यानी अगर आप कमरे की सारी लाइटें बंद कर देते हो तो एक टेबल लैंप आता है जिसको आप अपने मेज पर रख करके पढ़ाई कर सकते हैं, जो सिर्फ फोकस आपकी बुक्स पर ही करता है। तो उसकी स्थिति बतानी है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका टेबल है वो किस तरह का है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप टेबल कैसी भी ले सकते हैं। तो ले लेता हूँ मैं एक, क्या है जो टेबल है इस आकार की, ये हमने सब मानना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं कहा है कि टेबल कैसी है और कहाँ पर रखा हुआ है। तो टेबल मैंने बना ली ऐसी जिसका आधार क्या है, समतल है, यानी ये जो इसका बेस है जहाँ पर ये रखी हुई वो क्या है, एकदम बिल्कुल प्लेन है, समतल है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप अपनी टेबल लैंप को रख सकते हो जहाँ पर आपको ठीक लगे। कई लोग क्या रखते हैं, इस जगह रख देंगे, कई लोग इस जगह रख देते हैं, कई इस जगह पर, कहीं पे भी रख सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि यानी आपने एक साइड पे लेनी है, कॉर्नर पे लेनी है। तो हम कहीं पर भी रख करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे लिखना है। आई होप बच्चों ये समझ में आ गए होंगे कि आपने जो टेबल लैंप की स्थिति बतानी है वो कहाँ पर बतानी है। तो मानने के लिए हम इसमें हमने क्या करना है, मानना। तो मैंने मान लिया कि जो टेबल मेरा लैंप रखा हुआ वो इस जगह पर रखा हुआ है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रखा है जहाँ पर आप लिखे होंगे लैंप दिख रहे, मैंने एल बना दिया, एल से आपका क्या हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पर मेरा क्या रखा है, एक टेबल लैंप रखा हुआ है। अब मान लो ये एक चीज़ आपकी ये डिपेंड करती है कि आप किस दिशा में खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, अगर आप इस जगह पर खड़े हैं तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मान लो मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, कहाँ पर, इस जगह पर खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से बतानी है स्थिति मुझे अपने टेबल लैंप की। तो मुझे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि आपके पास टोटल 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर खड़े तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका कौन सी वाली लाइन बन रही है और ये कौन सी लाइन बन रही है। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ आपकी कौन सी लाइन बन रही है, वाई। तो इसका अपने नाम दे दीजिए वाई, और जो इधर को जा रही है उसको नाम दे दो क्या, एक्स अक्ष। ठीक हो गया। और ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ से आपने स्थिति बतानी किसकी, इस लैंप की। अब आप स्केल की सहायता से जब आप इसको कॉपी में करेंगे तो स्केल की सहायता से आप कुछ पैमाना मान लीजिएगा। क्या कर लेना, आपने पैमाना मान लेना है। मान लिया मैंने यहाँ पे 1 2 3, ये आपने स्केल की हेल्प से करना है, 4 5 कंप्लीट। ऐसे ही आप बना सकते हैं, जहाँ चाहें आप बना सकते हैं। बस आपने ये ध्यान देना है किस तरह से इसका सॉल्यूशन आपने लिखना है। 5 ले लिया और यहाँ पे ऊपर 6। अब मुझे इसकी स्थिति बतानी है। तो मैं सबसे पहले, आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पहला मान किसका होगा, x का होगा, और दूसरा मान किसका होगा, y का होगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, पहले ये देख लेता हूँ कि l वाली लाइन कहाँ पर आएगी। तो मैं यहाँ से एक डॉट डॉट करके लाइन खींच लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए ये लगभग कहाँ पर आएगा। तो यहाँ देखेंगे ये कहाँ पर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर आ रहा है। ये मान लेता हूँ मैं, इधर को जो है एक्स अक्ष है वो किस में है, सेंटीमीटर में, और वाई भी क्या है, सेंटीमीटर में, जो दूरी है इनकी। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँगा एक्स वाली लाइन पर तो यहाँ पर देखेंगे 3, और यहाँ से अगर मैं वाई वाली लाइन से इसको मिलाना चाहूँ तो ये आ जाएगा कहाँ पे आपका, 5 पर। तो जो हमारा लैंप है उसकी जो स्थिति है कितनी है, 3,5 है। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख देंगे, माना। एक चीज़ देखो, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको जो मैंने बेसिक बताया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक आपके पास क्या है, टेबल है जिस पर आपने क्या रखा हुआ है, कहीं पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है। उसकी स्थिति आपको अपने किसी दोस्त को बतानी है, किसी व्यक्ति को बतानी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप ये लैंप चाहे यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें। मान लो आपने यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखेंगे 1 आ रहा है और इधर भी 1 आएगा। तो जो उसकी स्थिति हो जाएगी 1,1 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया। अब मैंने क्या किया, अब आपको पता है इधर ऊपर जो होता है वो वाई एक्स की लाइन होती है, जो इस साइड होती है वो आपकी एक्स अक्ष की लाइन होती है। तो हमने एक्स अक्ष पर देख लिए, पॉइंट्स दे दिए हमने 1 2 3 4 5, ऐसे हमने ऊपर की तरफ दे दिए। तो ये आपने स्केल की हेल्प लेकर के बनाना है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हमने जहाँ पर आपका पॉइंट था वहाँ से हमने डॉट डॉट करके नीचे मिला दिया एक्स एक्स वाली लाइन को, डॉट डॉट करके वाई वाली लाइन को मिला दिया। तो फिर हमने देखा कि इसको जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 3,5। तो ये होगी किसकी स्थिति, इस टेबल लैंप की स्थिति होगी। तो अब इसको हमने लिखना कैसे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना हमारे पास एक टेबल है जिसका आधार, ये आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं बनाकर, जिसका आधार क्या है, समतल है, समतल है, जिसके किसी एक बिंदु पर, जिसके किसी एक बिंदु पर टेबल लैंप
रखा हुआ है। कंप्लीट। अब हमें ये नहीं पता कहाँ पे रखा हो, तो फिर अब आगे हमने क्या किया, हमने एक्स अक्स और वाई अक्स मान लिया। हमने टेबल के किनारों को एक्स अक्स व वाई अक्स माना। ठीक है, मान लिया। वह टेबल लैंप के बिंदु को एक्स वाई से मिला दिया, जिससे क्या पता चल गया, हमें टेबल लैंप की स्थिति पता चल गई, जिससे टेबल लैंप की स्थिति, इसमें देखो करने जैसा बच्चों है नहीं कुछ, बस आपने ये जो आपने वहाँ किया वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी, जिससे टेबल लैंप की स्थिति कितनी निकल के आई, 3,5 प्राप्त हुई। बस एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो आपको एक टेबल लैंप के बारे में बताना है कि ये कहाँ पर रखा हुआ है, तो आप ये एक टेबल बना सकते हो जिसका आधार क्या है, समतल होना चाहिए, और इसमें आप लैंप कहीं पर भी रख सकते हो। अब आपको ये पता ऊपर वाली वाई अक्स, इधर वाली आपकी क्या होती है, एक्स अक्स होती है। अब आपने क्या कर दिया, इसको स्केल की सहायता लेकर के आपने क्या दे दिया, इसको पॉइंट दे दिए, और उसके बाद जो टेबल लैंप का पॉइंट है उसको आपने एक्स अक्स और वाई अक्स से मिला दिया, और जहाँ पे आपने मिलाया वो देख लो कि कहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये 3,5 पर पहले आपको पता है एक्स अक्स का मान आएगा, जो दूसरा आएगा वो वाई अक्स का मान आएगा। तो 3,5 पर आपकी क्या पता चल गई, जो लैंप है उसकी स्थिति पता चल गई। तो बस आपने क्या लिख दिया, 3,5 इसकी स्थिति है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट।